अभी हम गांधी आश्रम देखने आए हैं अहमदाबाद में, और हम गांधी जी का जो रूम है, गांधी जी का कमरा, जिसमें गांधी जी चरखा काटते थे, ऐसे गांधी रहा करती थी, उनका कमरा भी देखा, गेस्ट रूम भी देखा उनका, और उनकी रसोई भी देखी, उनके जो पुराने बर्तन जो वो इस्तेमाल करते थे वो सब भी देखे, और जो यरवड़ा जेल में उनको गिलास पीने के पानी के लिए दिया गया था वो भी वहाँ पे रखा हुआ है। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा, और मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ आश्रम आके हम उनकी जो भी कृतियाँ हैं वो हम देखेंगे। आज हमें बहुत गर्व हो रहा है, हमने देख लिया अल्टीमेटली। तो ये है महात्मा गांधी आश्रम, यहाँ से रिनोवेट किया है। राइट साइड में सबसे पहले जो पड़ता है वो है किचन। इसमें दो चीजें मैं दिखाना चाहूँगी। गांधी जी का खुद का ओरिजिनल वॉकिंग स्टिक, जो उनको चरखा गिफ्ट मिला था वो, और इस तरफ रखी हुई है सारी रेप्लिकास। तो ये सब चीजें जैसे सैंडल्स, स्पून, कटलरी, बाकी सब सामान, ग्लास वगैरह उनको मिले थे वो। सामने की तरफ अभी चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे, तो सामने जो है ऑपोजिट साइड में जो इसके पड़ेगा वो है कस्तूरबा गांधी का रूम। ये अभी रूम खाली है, बट रूम मैं आपको दिखा दूँ, कुछ ऐसा रूम है। और ये जो बैक साइड में आप देख रहे हैं ये है कस्तूरबा गांधी जी की फोटोग्राफ, और कुछ गांधी जी के साथ हैं और कुछ बाकी लोगों के साथ हैं। बहुत सिंपल और बहुत ही सादा विचार और सिंपल लाइफ जीने वाले लोग थे ये लोग, और शायद तभी जो उस समय के लोग थे उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में जो भूमिका निभाई और वो दिला भी पाए। सिंप्लिसिटी हमेशा लॉन्ग रन में काम की रहती है। और ये भी एक रूम है, ये है गेस्ट रूम, ये भी फिलहाल एकदम खाली है। और ये वाले स्विच मैं दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी है ना नानी के घर में भी ये स्विच नहीं कभी भी लगी थी, और ये बहुत पुराने स्विच हैं। इनको देख के भी शायद आपको भी अपने नानी या दादी के घर याद आ जाएंगे। बड़ी पहले के ज़माने के स्विचेस आप सोचिए, तब से आज तक ये चलते आ रहे हैं। हो सकता है बीच में रिपेयर भी हुआ, ऑब्वियसली बात है, बट फिर भी आज के घरों में जो स्विचेस होते हैं उनसे बहुत डिफरेंट है देखने के लिए। तो यहाँ ये यूनिक एक्सपीरियंस है। और जो मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं ये है पूरी क्रोनोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम 1869, जब वो पैदा हुए थे तब से लेकर, और ये जब उनका असैसिनेशन हुआ था। और ये बीच में मिलेगा आपको एक फराडा। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी हृदय कुंज में रहते थे, जहाँ पर उनके पास बेहद ही कम सामान था। एक राइटिंग की डेस्क, एक चारपाई और चिट्ठियां रखने के लिए एक जगह। महात्मा गांधी को हर महीने हजारों की संख्या में चिट्ठियां आया करती थी, और वो कोशिश करते थे कि उन सभी चिट्ठियों का जवाब स्वयं अपने हाथों से दें। महात्मा गांधी ने 1930 में साबरमती आश्रम में ही दांडी मार्च की प्लानिंग करी। उन्होंने प्रण लिया था कि देश को आजादी मिलने तक वो साबरमती आश्रम में वापस कदम नहीं रखेंगे। और 1930 में उनके जाने के बाद महात्मा गांधी कभी वापस फिर इस आश्रम में नहीं आए। देश की आजादी मिलने से पहले का जो समय था वो उन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा में सेवाग्राम आश्रम में बिताया, और वो फिर कभी साबरमती आश्रम नहीं आए। साबरमती आश्रम में आपको एक बुक स्टोर भी मिलेगा, जहां पर आप महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई एवं अन्य किताबें खरीद सकते हैं। अदलाज की वाव की स्थापना सन 1499 में महारानी रूदाबाई के द्वारा करी गई थी। रूदाबाई वाघेला शासक राणा वीर सिंह जी की पत्नी थी। राणा वीर सिंह जी को महमूद बेगादा ने युद्ध में हरा दिया था, लेकिन फिर भी अदलाज की वाव का पूरा निर्माण खत्म हो सका। अदलाज की वाव में लगभग 5 मंजिलें हैं, जो कि आपस में सीढ़ियों से जुड़ी हुई हैं। आज के दिन हम इन सीढ़ियों में जा तो नहीं सकते, लेकिन आप उन सीढ़ियों को देख जरूर सकते हैं। यहाँ पर प्राचीन भारत की कारीगरी साफ आपको दिखाई देती है। देख रेख की कमी की वजह से काफी समय तक अदलाज की वाव रेत में दबी रही थी, लेकिन फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका पुनर्स्थापन किया, और आज यहाँ पर गुजरात के ही नहीं बल्कि पूरे देश के टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए आते हैं। अच्छा रहता कि यहाँ पर इस जगह के बारे में अलग अलग जगहों पर लिखा होता, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, या फिर कोई गाइड होता जो हमें यहाँ के बारे में बता पाता। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम हैं अहमदाबाद के अंदर अदलाज की वाव या अदलाज की वाव में। बहुत ही सुंदर जगह है ये। यहाँ पे दिन के टाइम में भी अभी इस समय बज रहे हैं 2:45 और बहुत सारे लोग आ रखे हैं। 20 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे एंट्री फीस है, जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ती है। रिकमेंड करूँगा सब लोगों को कि यहाँ पे आए।
ऑलराइट गाइस, सो अभी हम हैं अहमदाबाद के काकरिया लेक में। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये जो है ये है लेक। काफ़ी बड़ा लेक एरिया है और काफ़ी क्लीन और वेल मेंटेन्ड है। इसकी एंट्री फीस जो है या एंट्री टिकट जो है वो 10 रुपये की है। अगर आप गाड़ी से आते हो तो अराउंड 90 रुपीज़ गाड़ी की पार्किंग है। और यहाँ पे मैं भी आपको दिखाऊंगा, ट्रेन चलती है। एक ट्रेन का ट्रैक बना रखा है इन लोगों ने, तो आप उस ट्रेन के ट्रैक के ऊपर जाके मतलब एक राइड लेके एंजॉय भी कर सकते हो। और बाकी फूड कोर्ट्स हैं यहाँ पे छोटे मोटे। और मैं तो जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए आया, क्योंकि अहमदाबाद में ये चीज़ गूगल के ऊपर दिखाते हैं कि भाई दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस दैट यू कैन विजिट। सो लेट्स सी कि किस तरह का माहौल है यहाँ पे एंड इज इट एक्चुअली वर्थ इट और नॉट। ये मुझे कुछ वो जामनगर में एक पार्क है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसकी याद दिला रहा है। तो लगभग ये वैसा का वैसा ही डिज़ाइन है। बट और वहाँ पे भी कोइंसिडेंटली शायद 10 या 20 रुपए की एंट्री टिकट भी है। लेकिन अभी चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं। यहाँ पे बोटिंग वगैरह का भी ऑप्शन है। तो अगर आप जेट स्कीइंग करना चाहें तो आप 250 रुपीज़ में जेट स्कीइंग कर सकते हैं, और स्पीड बोट 130 रुपीज़ में, और 150 रुपीज़ 150 से 250 रुपये में आप स्पीड बोट्स और ये सब काम यहाँ पे कर सकते हो। और अभी सामने मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स और फूड कोर्ट वगैरह आ गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अभी कुछ खाने का अगर अच्छा खासा ऑप्शन है तो चलते हैं उसमें और एक्सप्लोर मारते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ हो वहीं चलेंगे, है ना। भाई ये कुछ यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम पार्लर है, और ये लोग कुछ टर्किश टेक्निक लगा रहे हैं पीछे। ये चीज़ तो सब्ज़ा है। ऐसा लग रहा है हम यहाँ पे काकरिया लेक में। ये लेक तो अच्छी बनी हुई है, साफ सुथरी है, और ये है महंगे आता है सामान है, खाने पीने भी ऑप्शन ये महंगी ज़्यादा। ऑलराइट गाइस, तो हमने यहाँ पे घूम लिया। पीछे एक वाटर पार्क भी है और कुछ फन राइड्स भी हैं। सो इफ़ यू आस्क मी, मेरा वर्डिक्ट के शुड बी गो हेयर और नॉट। मेरे ख्याल से 10 रुपये इज़ नॉट दैट बिग एन अमाउंट, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच। बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, बट हाँ इवनिंग टाइम में जस्ट यू कैन कम हेयर एंड थोड़ा सा आराम करके यू कैन जस्ट चिल आउट अ बिट, बट नथिंग मोर देन दैट। थोड़ा सा अंडरवेलमिंग रहा, मेरे को ऐसा लगा कि उतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं है, और बहुत आर्टिफिशियल है। कुछ घास वगैरह या कुछ इस तरह का भी नहीं है। एवरीथिंग इज जस्ट कंक्रीट एंड मार्बल्स एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो आ सकते हैं बट स्किप भी कर सकते हैं। तो ये है भाई अहमदाबाद की होलसेल कपड़ा मार्केट, और यहाँ पे आपको चारों तरफ जो शॉप्स दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी लेडीज़ सलवार कमीज़ वेडिंग कलेक्शन इस सब में होलसेल में डील करती है। और हर शॉप का एक मिनिमम फंडा है कि आपको 4 पीस लेने पड़ेंगे एक ही साइज़ के, एक ही डिज़ाइन के। ज़्यादा साइज़ आप अलग अलग ले सकते हो, बट डिज़ाइन सेम ही होगा, तब जाके आपको ये ऑर्डर देते हैं। तो डिटेल में ये लोग डील नहीं करते।